प्रश्न चूँकि व्हाट्सएप के माध्यम से मनोज कुमार जी हैं बांदा से। मनोज कुमार जी ने प्रश्न किया है कि क्या देखकर किसके आधार पर राशि रत्न धारण करना चाहिए, क्योंकि मेरी जन्म तिथि एवं जन्म समय सुनिश्चित नहीं है, तो मैं किस आधार पर राशि रत्न धारण करूं? गुरुजी प्रणाम। अच्छा, मनोज कुमार जी का प्रश्न है, उन्होंने ये पूछा है कि किस आधार पर राशि रत्न धारण करना चाहिए। तो आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर भी है। मनोज कुमार जी, रत्न धारण करने के अलग अलग 3 तरीके होते हैं। पहला, राशि के अनुसार जो आपका प्रसिद्ध नाम है, और इसके पश्चात दूसरा, उस व्यक्ति का शयन कक्ष का जो दरवाजा, अर्थात जो जहाँ पर वो व्यक्ति सोता है, जिस कमरे में, जिस कक्ष में, उस कक्ष का द्वार किस दिशा में है, उसके आधार पर भी रत्न धारण किया जाता है। और तीसरा, लग्न, जो जन्म कुंडली में जो लग्न होता है, उस लग्न और उसकी राशि, यदि लग्न कुंडली उसका तभी बनेगा जब उसके पास जन्म तिथि समय होगा, और जिसके पास जन्म तिथि समय नहीं है, जैसे आपका नाम मनोज कुमार है, तो चूंकि आपकी राशि सिंह होगी, और चूंकि आपने कहा कि मेरे पास जन्म समय जन्म तिथि नहीं है, तो मनोज कुमार जी, आपकी राशि चूँकि मनोज के नाम से सिंह राशि है, इसलिए आपको जन्म तिथि समय की आवश्यकता नहीं है। इसके आधार पर आपको सिंह राशि का राशि रत्न वह माणिक्य है। आप माणिक्य रत्न को धारण कर सकते हैं। और भी जितने भी इस प्रकार के जो लोग हैं जिनके द्वारा तो, और इसके अलावा एक और इसमें विषय है कि अगर यदि जो आपकी राशि है और उस राशि का स्वामी जो ग्रह है, उस ग्रह से संबंधित अगर यदि आपके जीवन में जो फल हैं, उन ग्रहों के द्वारा आपको फल की प्राप्ति नहीं हो रही है, अर्थात आपके कार्यों में, कार्यक्षेत्र में आपके द्वारा किए गए जितने भी व्यापार हैं, बिजनेस हैं, या नौकरी है, या पढ़ाई है, या स्वास्थ्य से संबंधित कोई दिक्कतें आ रही हैं, तो उनसे संबंधित भी ग्रहों की विधिवत आकलन करके, समीक्षा करके, उस आधार पर, यानी कि समस्या के आधार पर भी रत्न चिकित्सा ज्योतिषी अभिप्रमाणित, अर्थात ज्योतिर्विद के द्वारा यदि आपको देश काल परिस्थिति, आपके समय और समस्या को ध्यान में रखते हुए यदि कोई रत्न का आपको सजेस्ट करता है, तो उस रत्न को आपको पहन लेना चाहिए, क्योंकि वो रत्न आपको बहुत लाभ देगा। तो कुल मिलाकर के इन 4 प्रकार से रत्नों को धारण किया जा सकता है। पहला, लग्न के राशि के अनुसार, और दूसरा राशि जिसमें आपका अभी प्रचलित जो नाम है, उस नाम के आधार पर, और तीसरा आपके शयन कक्ष का द्वार, जैसे मान लीजिए आपके शयन कक्ष का जो द्वार है वो दक्षिण दिशा में है, तो जब आपके शयन कक्ष का द्वार, दरवाज़ा यदि दक्षिण दिशा में है, तो ऐसे व्यक्ति, दक्षिण दिशा का स्वामी चूँकि मंगल है, तो मंगल जब दक्षिण दिशा का स्वामी है, तो आपको मूंगा रत्न आपको धारण करना चाहिए। इसलिए क्योंकि आप विश्राम वहीं पर करते हैं, जब तक वह व्यक्ति विश्राम सही ढंग से नहीं कर पाएगा, तब तक उसको प्रातःकाल उसको उठ करके अपने कार्य को सही तरीके से नहीं संपादित कर पाएगा। इसलिए विशेष रूप से उस मानसिक और आत्मिक शांति को ध्यान में रखते हुए रत्नों के चयन की बात की गई है, इसलिए दिशा शयन कक्ष का भी बताया गया। अब इसके अलावा चौथा समस्या आधारित भी रत्नों को धारण किया जा सकता है, किंतु उसके लिए मैं पुनः आपको बता दूं कि उसके लिए आप यूट्यूब का वीडियो देख करके आप समस्या आधारित रत्न न पहने, बल्कि उससे उसके पूर्व किसी अच्छे ज्योतिर्विद से आप सलाह लेकर के
और अपनी समस्या को आप बताइए, चूँकि उसके आधार पर वो ग्रहों का आकलन करके उस समय गोचर में किस ग्रह की क्या स्थिति है उसके आधार पर आपको वो जो है रत्न बताएंगे। तो वह आप यदि रत्न धारण करेंगे तो आपको बहुत लाभ देगा। तो कुल मिलाकर के मनोज कुमार जी, आपके इस प्रश्न का हमने उत्तर आशा करता हूं कि आप निश्चित रूप से इससे जो है संतुष्ट होंगे। जय श्री राम। पुनः किसी दूसरे जो भी दर्शक हैं, यदि हमारे यूट्यूब चैनल से, टेलीग्राम या फेसबुक या व्हाट्सएप अन्य या फेसबुक पेज से यदि आप जुड़े हुए हैं और यदि आपके मन में कुछ प्रकार से संबंधित प्रश्न है तो आप बिल्कुल हमसे आप जो है पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा।